आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पार्थिव यानी कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया जाता है और पिछले सावन में लाखों भक्तों ने शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक किया और अपनी मनवांछित इच्छाओं को प्राप्त किया। तो इस बार आप सभी 15 फरवरी दिन रविवार को शाम के समय में पूज्य गुरुजी द्वारा बताई गई विधि से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अभिषेक पूजन करें और पूजन के बाद विसर्जन जरूर करें, ताकि आपकी भी सभी प्रकार की मनवांछित इच्छाएं भगवान भोलेनाथ जरूर पूर्ण करें। तो पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, यही संपूर्ण सामग्री आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ। तो आप सब चाहे तो एक लिस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव करके रखिएगा और अभिषेक से पहले इस वीडियो को प्ले करके संपूर्ण सामग्री को इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार जब आप अभिषेक के लिए बैठें तो फिर बार बार उठना नहीं चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी सामग्री चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में हमें लेनी होगी। ये सभी सामग्री मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक थाली ले लेंगे। अगर आपको पीतल की थाली मिल जाए तो वो ले ले, या फिर आप स्टील की भी थाली ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि उसमें खाना पीना हम ना खाते हो। इस प्रकार से हम एक थाली ले लेंगे। ध्यान रहे कि थाली जो है वो थोड़ी गहरी लीजिएगा, जिससे जब हम अभिषेक करें तो अभिषेक की जो सामग्री है वो बाहर ना गिर पाए। इसके बाद हमें चाहिए होंगे मिट्टी से बने हुए इस प्रकार से शिवलिंग। ये शिवलिंग आप सुबह में ही बनाकर रख लीजिएगा, क्योंकि शाम के समय हम अभिषेक करेंगे। और ध्यान रहे कि शिवलिंग को स्थापित करने के लिए हमें एक बेलपत्र चाहिए। तो बेलपत्र को आप इस प्रकार से रख लें और ध्यान रहे कि जो बेलपत्र है वो बिल्कुल भी टूटा फूटा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत बेलपत्र होना चाहिए। और शिवलिंग को स्थापित करते समय ध्यान रखें कि जलाधारी और बेलपत्र की डंडी दोनों एक ही दिशा में होनी चाहिए। और जब आप सुबह के समय में शिवलिंग बनाएं तो तुरंत बाद ही आप ध्यान रखें कि 2 अक्षत शिवलिंग के ऊपर रख दें। इससे पूजा का जो फल है वो इंद्र देव को नहीं जा पाएगा, वरना सुबह बनाए हुए शिवलिंग का अगर आप शाम में अभिषेक करेंगे तो पूरा फल जो है वो इंद्र देव को चला जाता है, क्योंकि शिवलिंग जो है वो पूरा दिन इसी तरह से रखे रहते हैं। अब देखिए, दूसरी वस्तु जो हमें चाहिए वो है एक लोटा। तो आप एक बड़ा सा तांबे का लोटा ले लीजिएगा, या आप चाहें तो पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। और इसमें हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे और फिर इसके बाद में शुद्ध जल कंठ तक भर लेंगे। और अतिरिक्त जल भी इस दिन अपने पास में जरूर रखिएगा, जिससे अभिषेक के समय जल कम ना पड़े। अब अभिषेक के लिए दूसरी वस्तु है वो है पंचामृत। तो यहाँ पर मैंने 5 चीजों को एक साथ मिक्स कर लिया है। ध्यान रहे कि आपको पंचामृत भी लेना है और 5 चीजें अलग अलग भी रखनी है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप 5 चीजें जैसे कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर रख लीजिएगा। अब देखिए, तिलक करने के लिए यहाँ पर हम पीला चंदन रख लेंगे। आप पीला भी रख सकते हैं या फिर सफेद चंदन भी रख सकते हैं। साथ ही गणपति और माता पार्वती को तिलक करने के लिए थोड़ी सी रोली भी हम रख लेंगे। अगली वस्तु जो हमें लेनी है वो है 108 चावल के दाने। ध्यान रहे कि जो अक्षत है ये कहीं से भी टूटे फूटे या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। 108 दाने आप गिनकर अलग से रख लीजिएगा और थोड़े से अक्षत अलग से भी रख लीजिएगा, ये चढ़ाने के लिए काम आएंगे। अब देखिए, इस दिन हमें 21 गेहूं के दाने भी लेने हैं। ये आप गिनकर रखिएगा, कहीं से भी टूटे फूटे गेहूं के दाने नहीं होने चाहिए। एकदम साबुत संपूर्ण अनाज ही इस दिन हमको लेना है। अब हमें 21 दाने काले मिर्च के लेने हैं और इसी के साथ में 5 हरी इलायची और 5 लौंग हम रखेंगे। ध्यान रहे कि जो लौंग हम लेंगे ये साबुत और फूल वाली ही होनी चाहिए और दोनों 5-5 की संख्या में ही हमें लेनी है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सभी वस्तुएं एकदम देखकर चुन चुनकर आप पहले से ही रख लीजिएगा, ताकि अभिषेक के समय कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम लेंगे 5 कमलगट्टे। ये कमलगट्टे आपको पूजा पाठ की शॉप पर बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी इन सभी सामग्री को मंगवा सकते हैं। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर आपको कमलगट्टे ना मिले तो फिर आप इनकी जगह पर 5 कमल के फूल भी ले सकते हैं। अब इसके बाद में अगली सामग्री जो है वो है अबीर। तो इस प्रकार से ग्लिटर जैसा ये दिखेगा, पूजा पाठ की दुकान पर बड़े ही आसानी से ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगली सामग्री है गुलाल। तो किसी भी रंग का गुलाल आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए होगी 1 चुटकी काले तिल, साथ ही में हम इत्र भी रख लेंगे। इसी के साथ हम रखेंगे 3 गोल सुपारी।
एक संकल्प करने के लिए, एक माता पार्वती के स्वरूप को बनाने के लिए और एक गणपति जी के स्वरूप को विराजमान करने के लिए। देखिए, अभिषेक के दौरान अगर आपको कंफ्यूजन हो तो माता पार्वती को आप लाल रंग का तिलक कर दीजिएगा और गणपति जी को पीले रंग का टीका कर दीजिएगा, ताकि दोनों सुपारी में आपको अंतर समझ में आ जाए। अब देखिए, अगली वस्तु जो हमें लेनी है वो है मौली यानी कि कलावा, जो कि वस्त्र के भाव से हम सभी को समर्पित करेंगे। साथ ही में 2 जनेऊ हम रख लेंगे, एक जनेऊ गणपति जी के लिए और दूसरा भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए। अब देखिए, एक थाली हम आरती के लिए भी तैयार करेंगे, तो पीतल की या फिर तांबे की, आप कोई भी स्टील वगैरह कोई भी थाली ले सकते हैं। साथ ही में एक बड़ा दीपक लीजिएगा, ये अखंड जलेगा। आप पीतल का दीपक ले सकते हैं, पीतल का दीपक ना हो तो फिर मिट्टी का इस प्रकार से बड़ा दीपक भी आप ले सकते हैं। और एक छोटा नॉर्मल दीपक आरती के लिए इस तरह से हम 2 दीपक तैयार कर लेंगे। ये दीपक आप मिट्टी का या फिर किसी भी धातु का भी ले सकते हैं। साथ ही में थाली में हम धूप बत्ती और माचिस भी रख लेंगे। अब देखिए, माता पार्वती को समर्पित करने के लिए यहाँ पर कुछ सुहाग की सामग्री हम लेंगे, जिसमें चुनरी, मेहंदी, बिंदी का पत्ता और सिंदूर मैंने लिया है। आप यहाँ पर श्रृंगार का सामान कितना भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना सामान तो जरूर ही लीजिएगा। साथ ही में दक्षिणा अर्पित करने के लिए कुछ सिक्के भी हम रख लेंगे। अब इसके बाद में हमें चाहिए होंगे 7 बेलपत्र। तो देखिए, बेलपत्र पहले धुल लीजिएगा, आप पहले से साफ सुथरे और छांट लीजिएगा। बेलपत्र कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, खंडित बेलपत्र नहीं होने चाहिए। और महाशिवरात्रि का दिन है तो बड़े ही आसानी से बेलपत्र आपको कहीं भी मिल जाएंगे। मंदिर के बाहर तो ये सभी सामग्री आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगी, तो सुबह में ही आप मंगवा कर रख लीजिएगा। अब देखिए, अगली सामग्री है 7 शमी के पत्र। तो गुरुदेव ने 7 शमी के पत्र बताए हैं। शमी पत्र ना हो तो फिर आप इनकी जगह पर 7 अक्षत भी अर्पित कर सकते हैं। अगली सामग्री हमें लेनी है 7 लाल रंग के गुलाब। तो अगर आपको गुलाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो भी फूल आपके पास में उपलब्ध हो, सफेद, पीला, लाल, इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं। या फिर आप चाहें तो 7 गुलाब की पंखुड़ियां भी ले सकते हैं, इनसे भी आपका काम चल जाएगा। अब अगली सामग्री जो कि गुरुदेव ने बताई है वो है धतूरा। तो इस प्रकार से कांटेदार ये फल होता है, शिव जी को अर्पित किया जाता है, उन्हें बहुत ही प्रिय है, तो इन्हें हम रख लेंगे। साथ ही में भोग अर्पित करने के लिए मौसमी फल जो भी आपके पास में उपलब्ध हो वो आप रख लें। और बेर इस दिन भोग लगाना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, तो बेर का भोग भी हम रख लेंगे। आप कोई भी फल 5 की संख्या में ले सकते हैं, चाहे तो 5 बेर ले लीजिए या 5 केले या अलग अलग 5 प्रकार के कोई भी मौसमी फल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम रख देंगे सभी फल को। इसी के साथ में बाजार से मंगवाई हुई या फिर घर पर बनाई हुई कोई भी मिठाई का भोग भी आप रख लीजिएगा। अगली वस्तु जो कि हमें लेनी है वो है पान के 2 पत्ते। तो इस प्रकार से ये वो टोटल सामग्री है जो कि 15 फरवरी फागुन मास की पूर्णिमा की शाम के समय में पार्थिव शिवलिंग के पूजन के लिए हमें चाहिए होगी। और देखिए, फागुन मास की ये जो महाशिवरात्रि है, ये सबसे बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है। तो इस दिन अभिषेक करने से मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होती ही होती है। और ये अभिषेक भी आप सावन मास की जो शिवरात्रि आती है उसमें जिस प्रकार से गुरुदेव ने ऑनलाइन अभिषेक करवाया था आस्था चैनल के माध्यम से, उसी विधि से आप महाशिवरात्रि के दिन भी अभिषेक कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आप सभी को पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने की सबसे सरल पूजा विधि भी दिखाऊंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन व्रत कब करना है, पारण कब करना है, सभी शुभ मुहूर्त के साथ साथ ही घर पर शिवलिंग का पूजन आप कैसे करेंगे, मंदिर में किस प्रकार से पूजन किया जाता है, सभी वीडियोस मेरे चैनल पर आ चुकी है। एक एक करके मेरे चैनल में जाकर सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और यदि मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और ना भी बताएं तो कम से कम ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखे बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।